आपके बेटे हमारे पिता को कौन नहीं जानता। तो फिर अब मैं इनकी माताओं के नाम लूंगी, और माताओं के नाम लिए, और माताएं अलग अलग। ये सांवले सरकार किसके पुत्र हैं? एक बेर जांचत ही जाचक अजाचक हो, तो और कौन न जांचे, फिर जाचक जन जाको है। भाग जगो ताको जो शरण हेतु ताको, शुभ श्वेस पता को लहरात नित ताको है। भक्त जन अभिराम करुणा धाम जाको, नाम लेके बात जात वीर बारिद को नाको है। पालक प्रजा को राजेश जो दया को, सिंधु तारक शिला को, सो कुमार कौशिला को है। श्री राम जी कौशल्यानंद वर्धन है, इनकी मैया का नाम कौशल्या। और दूसरे राजकुमार लक्ष्मण नाम, राम लघु भ्राता लक्ष्मण नाम, राम लघु भ्राता लक्ष्मण नाम, नाम लघु भ्राता लक्ष्मण नाम। सुन सखिता सुमित्रा माता, सुन सखिता सुमित्रा माता, लक्ष्मण नाम हो लक्ष्मण नाम, लक्ष्मण नाम सो लक्ष्मण नाम, लक्ष्मण नाम, राम लघु भ्राता राम, लक्ष्मण नाम हो लक्ष्मण नाम सो लक्ष्मण नाम सो, राम लघु भ्राता लक्ष्मण नाम। छोटे राजकुमार का नाम है श्री लक्ष्मण। गौर वर्ण वाले श्री लक्ष्मण कुमार की मैया हैं सुमित्रा जी। अब तो लक्ष्मण जी बड़े चंचल के, चाहे कुछ हो जाए एक बार जरूर देखेंगे। ये अपनी माताओं तक के नाम जानती। राम जी बोले नहीं नहीं चुपचाप चले चलो, हम इसीलिए आए हैं साथ। एक सखी ने कहा इन्होंने तो ऊपर देखा ही नहीं। दूसरी सखी बोली ये राजकुमार कहीं बहरे तो नहीं है? और ये बहरा उनसे कहा जा रहा है जो सुनाई बिनु काना। दूसरी सखी बोली आपस में भी इशारे करते बोलते नहीं, गूंगे तो नहीं। और गूंगा उनसे कहा जा रहा है जो बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। तीसरी सखी बोली न बहरे न गूंगे गुमानी है। इन्हें किस बात का गुमान? का इन्हें इसी का गुमान है कि हम बड़े सुंदर हैं। सखी सुंदर तो है, सुंदर तो है। एक सखी बोली ज्यादा सुंदर नहीं है। कितने हैं? श्री तुलसीदास जी कहते हैं गर्व करो रघुनंदन जनि मन माह। वरवै रामायण का छंद है। गर्व करो रघुनंदन जनि मन माह, और देखो आपनी मूर्ति सिय की छाह। हमारी श्री किशोरी जी की जैसी छाया है बस उतनी ही सुंदर आप हो, ज्यादा सुंदर नहीं। वहां भोजपुरी में तो गाते हैं लोग, छैला अवध के अनहरिया, हमार सिया पूनम अंजोर। छैला अवध की अनहरिया, हमार सिया पूनम की हो। छैला अवध के अनहरिया, हमार सिया पूनम अंजोर। छैला अवध के अनहरिया, हमार सिया पूनम संजोर। एक जगह कीर्तन हो रहा था, और कीर्तन से तो आप लोग परिचित हैं।
कीर्तन दा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मिथिला के महात्मा बैठे थे। एक बालक उनसे पूछने गया, बाबा, अब उस बेचारे बालक को हरे मंत्र का अर्थ पता नहीं था। सो बोला, बाबा, ये राम जी को हरे हरे काहे कहते? राम जी तो सांवले हैं, कृष्ण जी तो सांवले हैं, हरे हरे क्यों? मिथिला के महात्मा मजाक सूझा, सो कहने लगे, बेटा ठीक है, तो पहले कीर्तन ऐसे ही था, कारे राम 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 कारे कारे, कारे कृष्ण 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 कारे कारे। अरे तो कारे ये हरे कब से हो गए? बोले जब से विवाह हुआ। कैसे? बोले जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। श्री राधिका जी वाम भाग में विराजमान हुई तो सांवले से हरे हो गए। इसी तरह श्री सीता जी के विराजमान होते ही कारे ते हरे भये बैठत सिय कगरी। हमारी श्री किशोरी जी, अच्छा देखो, सखियां गा रही क्या? अरे श्री दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, 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 अलके कुंठित मुख श्यामल पर, अलके कुंठित मुख श्यामल पर, सोहत मानव नील कमल पर, सोहत मानव नील कमल पर, भ्रमर करत गुंजार नजर तोहे लग जाएगी, भ्रमर करत गुंजार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, क्रीट मुकुट सुंदर सिर सोहे, क्रीट मुकुट सुंदर सिर सोहे, श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे, श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे, ये हिरन के हार नजर तोहे लग जाएगी, ये हिरन के हार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, यह चर्चा घर घर अलियन में, यह चर्चा घर घर अलियन में, बिहरे मिथिला की गलियन में, बिहरे मिथिला की गलियन में, जनु देह धरे श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी, देह धरे श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि के संग आए, चितवत ही चित चपल चुराए, चितवत ही चित चपल चुराए,
हे चोरन के सरदार नजर तोहे लग जाएगी। चोरन के सरदार नजर तोहे लग जाएगी। अच्छा, चोर चोरी करके एकांत में कहीं छिप जाता है, पर ये छिपे नहीं। फिर मत मंजू कुंजर से झूमत, मत मंजू कुंजर से झूमत, अलीगन चेत चुराए के घूमत, अलीगन चेत चुराए के घूमत, निर्भय बीच बाजार नजर तोहे लग जाएगी। निर्भय बीच बाजार नजर तोहे लग जाएगी। सखियों ने निश्चय किया चोर को सजा मिलनी चाहिए। क्या सजा दोगी? अस अभिलाष हृदय अबलन के, अस अभिलाष हृदय अबलन के, ये बैठाई तुरत पलकन के, ये बैठाई तुरत पलकन के, कर ले बंद की बार नजर तुहे लग जाएगी। कर ले बंद के बार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जय हो जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। सुन सखियन मुख अटपटी बानी, सुन सखियन मुख अटपटी बानी, बिहसत श्री रघुवर धनु पानी, बिहसत श्री रघुवर धन पानी, राजे सहु बलिहार जय हो नजर तुहे लग जाएगी। राजे सहु बलिहार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। इनको हृदय के मंदिर में बंद करके पलकों के किवाड़ लगा लें। एक सखी बोली, कानून को हाथ में मत लो। चोर को पकड़कर बंद करना सबके अधिकार की बात नहीं, जिन्हें अधिकार है उन्हें सूचना दो। तो ये देवियां कहती हैं कि श्री जानकी जी को सूचना दें, उन्हीं को अधिकार है अपने हृदय मंदिर में इनको बिठाने का। निधि तो है ये, मनो रंक निधि लूटन लागी निधि है, विश्वामित्र महानिधि पाई, पर ये निधि है किसकी? शिव जब श्री जानकी माता के नेत्रों ने देखा, हर से जनु निज निधि पहचाने, निधि तो श्री जानकी जी की है, उन्हीं को। लेकिन कुछ बरसाओ तो ताकि ये ऊपर देखें। क्या गिराएं? पुष्प। ये हर सई बर सई सुमन सुमुख सुलोचनी वृंद। सुमन। अच्छा, आप कभी विचार करें, सौंदर्य देखकर मन सुमन बना रह सकता है? मन बिगड़ जाता है। सौंदर्य देखकर मन में भोक्ता का भाव आता है, अपनी देही की याद आती है। लेकिन धन्य है ये, इनको राम जी की सुंदरता देखकर अपनी देही की नहीं वरन वैदेही की याद आती है। बर सांवरो जाने की जोग। क्यों? क्योंकि इन्होंने चाम का सौंदर्य नहीं देखा, इन्होंने श्री राम का सौंदर्य देखा। चाम का सौंदर्य देखने से मन में काम की वृत्ति पैदा होती है, और राम का सौंदर्य देखने से काम लज्जित हो जाता है, वरन प्रेम प्रकट हो जाता है। भगवान ये पुष्प वर्षा
जिसमें सब कुछ सुंदर, सुमन, जिस मुख से भगवान की चर्चा हो सुमुखी, और जो नेत्र भगवान को देखें सुलोचने। नगर निवासी बालक अपनी अपनी रुचि से बुला लेते हैं भगवान को, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहत स्नेह जाहि दो भाई। जब विदा होने लगे तो ये मिथिला पुरवासी बालक कहने लगे, चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार तुम, चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार तुम, हम धनहीनों से स्नेह क्यों बढ़ाओगे? खोटे हैं, खरे हैं, भले हैं, बुरे हैं, किंतु सत्य कहो राम, हमें भूल तो न जाओगे। राम जी उन बालकों से कहते हैं, देखो भाई, मित्र मन मानस में पाकर स्नेह नीर, कमल समान सदा फूले और फूलेंगे। चक्रवर्ती ताज क्या तीनों लोक राज सुख, प्रेम के मुकाबले न तूले हैं न तूलेंगे। बिंदु कवि भक्तों के टेढ़े सीधे अनोखे चोखे, भले बुरे वचन कबूले हैं कबूलेंगे। कारबार जग के हजार बार भूलें, किंतु प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। धनुमुख भूमि देखकर विदा हुए, गुरु पहुंच चले। डर है, देर हो गई। ये कौन डर रहे हैं? जिनके डर से डर डरता है। जास त्रास डर कहां डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। भगवान पधारे, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, संध्या वंदन हुआ। गुरुदेव आसन पर विराजमान हुए, श्री राम लक्ष्मण मुनि मंडली के संग गुरु चरणों में विराजमान, और गुरु जी ने कथा सुनाई। कथा हुई रात को 12 बजे तक। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन युग जाम सिरानी। 2 पहर बीत गए रात के। रात को 12 बजे तक कथा हो। हमारे साथ वाले लोग कहते हैं कि महाराज के साथ और तो सब सुख है, सो नहीं पाते। 12 तो बज नहीं है। और कभी जब ज्यादा समय हो जाता है तो कुछ सेवा करने वाले भी कहते, महाराज अब आराम करें, कल सवेरे। विचार स्वाभाविक है, 12 बजे तक जागे। अच्छा, अगर 12 बजे तक जग गए तो सवेरे 8 बजे के पहले तक तो उन्हें छेड़ना ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि 12 बजे तक जगे थे रात को। और धोखे से आध घंटा पहले भी जग जाए तो लगता है कि अभी तो आज्ञा दे तो फिर सो लें। और राम जी का आदर्श देखो, 12 बजे तक तो कथा सुनी, और 12 बजे गुरु जी सोए तो लगे चरण चापन दो भाई। ये चरण कौन दबा रहे हैं? गुरुदेव के, जिनके चरण सरोरोह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। गुरुदेव के चरणों की सेवा कर रहे हैं, यह आदर्श। और राम जी जब सोए, गुरु जी बार बार कहते हैं, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, एक बार नहीं बार बार, रघुवर जाए सैन तब कीनी। और तब लक्ष्मण जी उनके चरण दबाते हैं। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। यह आदर्श है हमारे यहां का। अच्छा देखो, सबसे बाद में सोए कौन? पहले गुरु जी सोए, फिर राम जी सोए, और सबसे बाद में लक्ष्मण जी सोए नहीं, लेटे। क्योंकि अगर सोए होते तो लिखा जाता जगे लखन, और वहां लिखा उठे लखन, इसलिए पौढ़े उर्धरी पद जल जाता। जो सबसे बाद में पौढ़े हैं वो सबसे पहले जागे। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरुते पहले ही जगतपति जागे, राम सुजान। यह है गुरु शिष्य संबंध। कहां ऐसे सेवक, कहां ऐसे शिष्य, कहां ऐसे गुरु। एक गुरु जी ने बनाया चेला, तो चेला तो बन गया।
अब गुरु जी किसी काम के लिए कहें वो इतनी जल्दी बहाना बनावे। एक दिन गुरु जी ने कहा कि बेटा ये गाय भीग रही है, बाहर वर्षा होने लगी, इसको बंधन से मुक्त करो ताकि ये सुरक्षित रहे। चेला वहीं बैठे बैठे, गुरुदेव जो स्वयं भाव बंधन में पड़ा हो वो क्या किसी को बंधन से मुक्त करेगा? क्षमा करें गुरुदेव, ये कार्य मुझसे नहीं होगा, जो खुद भाव बंधन में पड़ा है। गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। उठे, गाय को खोलकर दूसरी जगह बांध दिया। थोड़ी देर बाद मन नहीं माना, फिर बोले कि बेटा देख बाहर वर्षा हो रही कि बंद हो गई। तो चेला बोला गुरुजी ये बिल्ली जो आपके पास आकर बैठी बाहर से आई है, इसके शरीर पे हाथ घुमाओ, गीला हो तो समझ लेना पानी बरस रहा है और सूखी हो तो समझ लो पानी बरसना बंद हो गया। गुरुजी फिर चुप रह गए। रात को सोने लगे तो सोते समय उन्होंने कहा कि भैया ये दिया जल रहा है, इसको बुझा दे, आंखों पर ही पड़ता है, दिया बुझा दे। चेला बोला गुरुजी सर्दी बहुत है, तो रजाई में छिप गए, कौन बाहर निकला। आप तो एक काम करो, रामायण की बात मानो। कहा क्या? बोले मुंह दिए नैन कतहु को नाही। गुरुजी फिर चुप रह गए। सवेरे नहा धो के स्नान करके बैठे, एक भगत आया, 5 किलो लड्डू लेकर भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद बांटो। तो भगवान को भोग लगाया। गुरुजी बोले बच्चा प्रसाद चलेगा? दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा मैंने आपकी 3 आज्ञाएं नहीं मानी, चौथी भी नहीं मानूंगा तो घोर पाप लगेगा, लाइए। बोलो। लेकिन कई बार गुरु लोग भी बड़े विकट होते हैं। ऐसे चेलों को सुधारना उन्हें आता है। एक बार गुरुजी बैठे तख्त पर, पूजा के लिए ठाकुर जी तैयार हो, देखा तुलसी जी नहीं। एक चेले से बोले जा तुलसी लिया। सो हाथ जोड़ के बोला महाराज मैं जानते नहीं तुलसी कैसी होती, आपने कभी बताया नहीं, मैं नहीं जानता। अब दूसरे चेले ने सोचा कि इसने तो मना कर दिया कि मैं नहीं जानता, हमको ही जाना पड़ेगा। तो दूसरा चेला वहीं से बोला, पहले चेले को कह दो, अरे भैया तुम तुलसी नहीं जानते? वही होती तुलसी जिसके केले की तरह चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, वही है तुलसी। गुरुजी ने उसकी तरफ देखा तो तुम भी नहीं जानते? गुरुजी हम तो वही जानते, कहो तो अभी ले आए। गुरुजी बोले नहीं नहीं वो नहीं। तब तो गुरुजी फिर आपको ही कष्ट करना पड़ेगा। गुरुजी बोले हम पूजा में बैठ गए, हम उठ नहीं सकते, तख्त पर बैठे। एक काम करो, तुलसी तुम दोनों नहीं जानते? हाँ गुरु। एक काम करो, तख्त तो उठा सकते हो, उठाओ तख्त। चेले घबराए, अब तख्त उठाया, ले चलो बगिया। एक तो तख्त भारी, उस पर गुरुजी बैठे। तुलसी जी के पास तख्त रखा, गुरुजी ने बैठे बैठे तुलसी उतारी, फिर ले चलो वहीं। लेकर आए ठाकुर जी, बेटा तुलसी भूलोगे तो नहीं? दोनों चेले कान पकड़ के बोले एक जन्म की कौन कहे, 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे। अच्छा देखो मर्यादाएं दोनों तरफ से होती हैं। शिष्य वो जो सेवा के लिए तैयार है, लेकिन एक बात और है, गुरु को भी तो शिष्य का ख्याल रखना चाहिए। शिष्य बात को सुनकर कितने प्रसन्न होते हैं। हा। एक गुरुजी का चेला सो चरण दबाए, और गुरुजी की आदत मना नहीं करते थे, और वो दबाता रहे, वो मना ना करें। उसने सोचा अब ये मना नहीं कर रहे हैं, क्या करें? तो उसने सोचा ये सोएंगे वैसे ही चल देंगे हम। तो जैसे ही उनकी आंख लगती और वो चलता। एक विचित्र आदत थी कि सो जाएं और कोई दबाना बंद करे तो फिर जग जाते, और उठकर जैसे ही चलने को, हाँ, तो बेचारा फिर दबाने लगे, कभी तो जग ही रहे। और एक सवाल, चेला चरण दबाए, हाँ तो बेटा कितने भाई हो घर में, और कौन कौन है, कितने भाई हो? सो बोला गुरुजी 4। गुरुजी ने उत्तर सुना ही नहीं, सो गए।
और जो सोए तो फिर चला जैसे, हाँ तो कितने भाई हो? सो बोला 4। फिर दबाने लगा। तीसरी बार सोए तो फिर चल दिया। वो जैसे ही चला तो उत्तर तो सुनते नहीं थे, तो फिर बोले हाँ तो कितने भाई हो? सो बोला गुरुजी आज अभी तक तो 4 हैं, सवेरे तक 3 बचेंगे। अरे भाई बार बार मुनि आज्ञा दी नहीं। गुरुजी बार बार कहते समय सो सो जाओ जाओ आराम आराम। ये मर्यादा है। सवेरा हुआ, राम जी जागे और प्रातः करके गुरुदेव के पास आए। समय जान गुरु आयसु समय जाने जाने गुरु आए सो पाए। समय जान गुरु चले दो भाई भाई समय जान प्रसून चले दो भाई समय जान समय जान गुरु आयस पाई। समय जान गुरु आयस पाई। लैन प्रसून चले दो भाई समय जान समय जान समय समय जान कर गुरुदेव की आज्ञा पाकर भगवान पुष्प वाटिका में पधारे। गीतावली में श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भोर फिर फूल बीन वे को चले फुलवाई। भोर